Okay, let us start with our new chapter, that is fire insurance claim. Nice. Fire insurance claim is actually not one but two chapters. इसके अंदर तुम लोगों का एक चैप्टर है लॉस ऑफ स्टॉक एंड दूसरा चैप्टर है लॉस ऑफ प्रॉफिट. Loss of stock is more of a calculative chapter. Calculations ज़्यादा included है. मैं बोलूँ carry your winter collections tomorrow. तब तक loss of profit is more of a format chapter. उसमें ना एक बार format याद रह गया तो सिर्फ pick and post the numbers and you are done. Good to go. अच्छा, इसका weightage पहले ज़रूरी है ना जानना. फुल फ्लेज सम 20 मार्क का इधर से आ सकता है. अच्छा, फुल फ्लेज सम सिर्फ एक चैप्टर का नहीं आएगा, दोनों चैप्टर साथ में पूछा ना, लॉस ऑफ स्टॉक भी और प्रॉफिट भी, तो इंडिविजुअली दोनों 10-10 मार्क का होगा. और बेस्ट पार्ट इस दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं. तो तुम लोग एक भी चैप्टर करके आया फिर भी 10 मार्क मिल सकता है, और दूसरे का थोड़ा बहुत तो तुझे आएगा ही. आई तो वांट कि पूरे का पूरा है, बट वर्स्ट केस सिनारियो अगर ये 20 मार्क्स का है तो तुम लोग छोड़ के मत आना. ईजी है, स्पेशली स्टॉक वाला तो एकदम ईजी है. ओके, आज हम लोग स्टॉक वाले से ही स्टार्ट करने वाले हैं. तो हेडिंग दे दो बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक पार्ट ए. बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो. तो अंदर क्यों गया? हाँ, उसको ठंडी लगी. देखो जैसे जाओ बेटा, मेरे को क्या ही फर्क पड़ जाएगा. हेडिंग दे दिया. लेट अस बिगिन विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक. आज के दिन में लॉस ऑफ प्रॉफिट. थैंक यू सो मच सर. अच्छा, फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग दो चीज़ें करेंगे. एक उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन और दूसरा एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड में सिखाने वाली. दो वे से सम सॉल्व हो सकता है, एक नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज़ करके और एक शॉर्टकट करके. तुम्हें जो भी कंफर्टेबल होगा वो तुम लोग कर सकते हो. ठीक है, ऑप्शन इज योर्स. यस, कुछ पूछना था सर आपको? कुछ था नहीं ना? हाँ, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे? बेटा थोड़ा रुको ज़रा. यस, आएगा चैप्टर लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे. मेरे को भी ऐसा लगा था जब मैं पढ़ रही थी, फिर मेरे को आ गया. तेरे को भी आ जाएगा. सुन ना, हियर आई हैव अ शॉप. ठीक है, मेरे पास एक दुकान है मेरे खुद की, और उसमें मैं थोड़े आइटम्स बेचती हूँ. यहाँ पर ना मैंने अपना सारा सामान जमा नहीं रखा है. यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले के पीसेस होते हैं, डिस्प्ले आइटम्स. और दूसरा सारा सामान किधर होगा बेटा? इन माय गोडाउन. ठीक है, मेन सारा सामान इधर पड़ा है. तो कहाँ पे ज़्यादा वैल्यू का सामान पड़ा होगा बेटा? ऑब्वियसली गोडाउन में. वहाँ पे हर एक का 10-10, 15-15 आइटम्स पड़ा हुआ है. हर एक आइटम का 15-15 पीसेस पड़ा हुआ है ना. किस आइटम में डील करना है ज़रा बताओ. विच आइटम डू यू वांट टू डील इन? क्लोथ्स, खाने का, लिकर. बेटा शिप 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 शिप. इस पे आग लगने को थोड़ा टाइम लगेगा. हाँ, टॉयज. और कुछ सोच रहे तुम लोगों को? अच्छा, मोबाइल, बुक्स, जला डाल. सब बुक्स को जला डाल तू. अच्छा, उधर जो लिया था वही एग्जांपल ले लो. उन्होंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बना दिया था इसको. नहीं प्लीज, मेरे को बागा ड्रॉ करना भी आता है. ये देखो, ऐसा मेरा बागा होगा. ठीक है, अच्छा है ना ड्राइंग? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. बेटा तारक मेहता देखना पड़ेगा इसके लिए, मैं हार्डकोर फैन है. सुन, दिख रहा है हाँ. अच्छा इधर
ओके, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का अपने दुकान था और पीछे गोडाउन था। अभी वन फाइन नाइट, ट्यूबलाइट अभी आई, वन फाइन नाइट बागा एंड दोनों ही से हाथ पकड़ के चल रहे थे, ठीक है। अचानक से एकदम रोमांटिक क्लाइमेट हो गया। ऐसा क्यों? एकदम अचानक से धुआं 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 हो गया। वो लोग थोड़े ऐसा रोमांटिक मोड में चले गए, लेकिन चलते 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 आगे जब गए पता चला धुआं किसकी वजह से था। वो रोमांस नहीं था, इधर थ्रिलर चल रहा था। यहाँ पर पूरे दुकान में आग लग गया था। वो लोग दोनों रात को मूवी देख के निकल रहे थे, चलते चलते जा रहे थे, वाया गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स पास हो रहे थे, पूरा आग लग गया। यहाँ पे भी पूरा आग लग गया था, अभी भी लग रहा था, वर्क इन प्रोग्रेस था, ठीक है। तो अभी मुझे बोल, ये दोनों को क्या करना चाहिए आइडियली? घर जाना चाहिए। बेटा थोड़ा और लॉजिकल बातें करते हैं ना, मतलब तारक मेहता में मैं लॉजिक लेके आ रही, बट फिर भी ट्राई करते हैं। ये लोग नट्टू काका को बुलाएंगे। अभी तीनों मिलके ऐसा आग देख रहे हैं। अभी फिर तीनों मिला के क्या करेंगे बच्चा? ये हाथी नहीं है, इससे बड़ा है, रुक। ये जेठालाल को बुलाएंगे। अभी जेठालाल को फोन करके बोला, सर आग लगी गई, अभी जाओ। अभी हाँ उठाएगा उठाएगा बेटा, वो उठाएगा, बचेगा उसका फोन। डोलीडा डोलीडा वगैरह बजा, अभी आए ना। इसके साथ साथ जैसे इसको पता चला आग लगी, वो किसको लेके आएगा बेटा साथ में? फायर ब्रिगेड पर्सनल, यस। अभी पांचों मिलके आग को देख रहे हैं, घूम से ऐसे हाथ भी सेक रहे हैं ना। आइडियली फायर ब्रिगेड आ गई होगी। जो आग पूरे शॉप को लग गई है वो बुझ गई, और शॉप अभी पूरा काला 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 हो गया। शेख क्या तेरे को क्या सिल्वर कलर चाहिए? इधर गोल्डन कलर चाहिए। राख काली होती है, सुनना। अभी ग्रे मत बोलना, मार खाएगा। मेरे को सिखाने देना, मेरा एग्जाम्पल है, चुप रहे। अभी ना यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस था, आपका लगी रही थी, यस। ये भी पूरा जल के राख हो गया, बट सम पार्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड। थोड़ा सा गुड्स बच गया, पर इसको छोड़ के बाकी सब जल के राख हो गया। अभी जेठालाल जोर जोर से रो रहा था, धो रहा था। एक ही चीज फाका को मार रहा था, एक ही चीज में तब बोलेगा, देख भाई ओवर एक्टिंग मत कर, मुझे एक बात बता, इंश्योरेंस लिया है क्या? जेठालाल बोलेगा हाँ वो तो कंपलसरी है, एज पर एक्ट मैंने लिया हुआ है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। तो उसने बोले तो क्यों टाइम पास कर रहे हैं, चिल मार, घर जा, सोने दे। वो लोग घर गए, सो गए अपने अपने घर पे। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग इंश्योरेंस कंपनी के बंदे को फ़ोन किया और बोला मेरे इधर आग लगाए, मेरे को 1 करोड़ रुपये दो, मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया था। क्या इंश्योरेंस का आदमी आके प्यार से 1 करोड़ रुपये दे देगा? क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इतनी जल्दी नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा अगर तो इंश्योरेंस वाला है तो? कैसे नहीं, आपने लगाई क्या? यस, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो अभी इंश्योरेंस वाला है और बोलेगा एक काम करो, आप हमें साइट पे मिलो, हम लोग वहीं देखेंगे। अभी इंश्योरेंस वाला बंदा, जेठालाल और फुकट, तारक मेहता, तीनों इधर खड़े ऐसा देख रहे। देखते 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 वो लोग क्या किए, एंटर किए। उन्होंने देखा सब कुछ काला काला पड़ा था। तो जेठालाल बोला देखो सर सब कुछ जल के राख हो गया, दो मेरा 1 करोड़ मिल जाएगा कि वापस से? नहीं। अच्छा, वो बोलता आपको तो प्रूफ भी मिल गया सब जल के राख हो गया। उसने बोला रुक, गोडाउन जाते हैं। गोडाउन में भी गए, उसने बोला देखो सब जल के राख हो गए, 1 करोड़। वो बोलेगा सर रुक, वहां पे आपको दिख रहे थोड़े से गुड्स सेव हो गए हैं, उसका पैसा मैं क्यों दूं? वो तो गुड्स सेव है, वो आप बेच सकते हो। हम आपको किस चीज का क्लेम देंगे? वो गुड्स का जो जल गए हैं। तो पता चला यहाँ पे 10 लाख के गुड्स है। जेठा ने बोला हाँ चल छोड़, 90 दे चल, मेरा पैसा दे। इतना जल्दी दे देगा क्या? नहीं। उसने बोला चल ब्रो, बात करते हम लोग। उसने बोला क्या बात करने की है? मैंने इंश्योरेंस लिया है तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। अगर इतना इजीली मिल जाता ना बेटा तो मैं इसको मेरा मेन बिजनेस बना देती। कैसा? इतना बड़ा रूम लेती, 10 रुपये का माचिस का डब्बा रखती, उसी को जला देती। और इंश्योरेंस कितने का लिया? 1 करोड़ का।
मैं तो बोलूँगी सब जल गया, 2-1 करोड़ क्यों? इंश्योरेंस लिया था। ऐसे मिलता है क्या? नहीं। सो तुम लोग क्यों नहीं देगा मेरे को 1 करोड़ का, जरा बता दो। रीजन मीन क्योंकि सिर्फ माचिस का डिब्बी जला है। कैन आई से वैल्यू ऑफ द गुड्स बर्न्ड इज फार लेस देन व्हाट आई एम डिमांडिंग। सो इन ऑर्डर टू गेट इंश्योरेंस पहले प्रूव तो करो कि 1 करोड़ का गुड्स जला है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला पूछेगा बता जिस दिन रात को आग लगा उस दिन आपके गोडाउन और दुकान में मिलाकर कितने का स्टॉक था? समझा सबको? फर्स्ट क्वेश्चन आप बताओ स्टॉक कितने का था? पता चला स्टॉक था ही 20 लाख का, उसमें से 10 तो बच गया। तो 10 लाख का स्टॉक चलने के लिए मैं थोड़ी ना 90 लाख देने वाली है, 1 करोड़ देने वाली है। सो फर्स्ट प्रूव मी कि कितने का स्टॉक था। Now, as chartered accountants, we only know 3 accounts: trading, P&L, balance sheet. Balance sheet is not an account but एक statement. तो help me out. ये तीनों में से किधर से तुम लोगों को स्टॉक का पूरा जानकारी मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज नथिंग बट योर स्टॉक अकाउंट इन अ वे। तो मैंने बोला एस जेठालाल किस, देखो भाई मुझे तो नहीं पता है वो दिन रात को कितना था, हम तो साल में 1 बार स्टॉक टेकिंग करते हैं या 2 बार स्टॉक टेकिंग करते हैं। बचपन में इन्वेंट्री पढ़ा है, सही है, तुम लोगों ने पास किया है। अब भी मना किया, मैंने देखा तेरे को सीए फाउंडेशन का पेपर रीचेक करवाएगी तेरा मैं। मुझे बोला इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री तुम लोगों ने पढ़ा है ना, 1 बार इन्वेंट्री एक्चुअल स्टॉक टेकिंग होता है। तो उसने बोला हम लोग तो 1 बार ही लेते हैं। उसने बोला नहीं 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 नहीं, अगर आपको क्लेम चाहिए तो आप मुझे बोलो जिस दिन आग लगा उस दिन आपके गोडाउन प्लस शॉप में मिलके कितना इन्वेंट्री था। सो आई एम नाउ सपोज टू प्रिपेयर 1 अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने बोला देखो लास्ट टाइम अभी आग कभी लगा, एक डेट बताओ तो रैंडमली। सरस 14 फेब, कौन बोला रे? नाइस, उस दिन पे ये दोनों डेट नाइट पे फिर रास्ते पे भी गए, ठीक है। 14 फरवरी 22 अपना ईयर है, अकाउंटिंग ईयर अपना ये कैलेंडर ईयर है, ठीक है। तो लास्ट टाइम अगर ये 22 है तो लास्ट टाइम कभी मैंने अकाउंट्स क्लोज किए होंगे 31 दिसंबर 21। कहने से मेरे चार्टेड अकाउंटेंट के पास ट्रेडिंग अकाउंट होगा जिसमें उधर का क्लोजिंग स्टॉक होगा और उधर का क्लोजिंग मेरे करंट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगी कभी से बेटा? फ्रॉम 1 जनवरी 22 टिल डेट ऑफ फायर दैट इज 14 फरवरी 22। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का सबको समझा है? किसी को भी डाउट है? अभी जब मैं पूरे ईयर का बनाती हूँ तो ईयर का ओपनिंग स्टॉक आता है और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ईयर के एंड का क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ये डब्बे में क्लोजिंग स्टॉक कौन सी डेट को रिप्रेजेंट करेगा? 14 फेब 22 का स्टॉक रिप्रेजेंट करेगा। दे विल गिव यू योर ओपनिंग स्टॉक, दे देगा वैल्यू। आप लोगों को परचेजेस भी दिया होगा, कौन से पीरियड के लिए? ये 1.5 मंथ के लिए। आप लोगों के पास लेटेस्ट से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस एक्सेट्रा होगा, मैन्युफैक्चरिंग। दे विल इवन गिव यू सेल्स का फिगर, सेल्स फिगर भी दिया होगा। अभी 2 चीजें मिसिंग है, बता। जीपी मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। तो अभी मेरा अल्टीमेट गोल ये चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक ही फाइंड आउट करना है। तो दिस हैज टू बी माय बैलेंसिंग फिगर। तो कहीं से तो मेरे को जीपी लेके आना पड़ेगा। आपको बोल देंगे कि बोलो पता है क्या, जीपी ना उतना ही है जितना पिछले साल था। तो आपको लास्ट ईयर का जीपी रेशियो चाहिए, तो आप क्या करोगे बेटा? लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाओगे। अभी एक नया चीज जो मैंने नहीं बताया, अगर पूरे साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, पर छोटू से पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट बनता है टाइम पास वाला, उसको हम लोग मेमो रैंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा है किधर? बीकॉम सेम 1। ओहो हद भी है फॉर अ चेंज बीकॉम, नाइस। तो ये मैं वर्किंग नोट बनाऊंगी, कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज। देख तेरे को याद है तो भूल जाके तेरे को याद है, कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज। इसके लिए आई विल बी प्रिपेयरिंग ओपनिंग्स, दे विल गिव मी ओपनिंग स्टॉक। मैं क्या प्रिपेयर कर रही हूँ बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज ईयर एंडिंग। ये कौन सा ईयर था? 1 जनवरी करंट ईयर चालू हुआ तो 31 दिसंबर 21। ओपनिंग स्टॉक होगा
परचेज होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, सेल्स भी होगा। वापस से 2 चीजें मिसिंग है। अभी उसके पहले के साल में जाओ, क्या 3 घंटा और 6 महीना ऐसे ही बर्बाद करना है? फाइंड आउट। मैं यहाँ क्या ढूंढ रही हूँ बेटा? वर्किंग नोट 1 में जीपी, तो मुझे कहीं से तो क्लोजिंग स्टॉक मिलना चाहिए। अरे बाबू, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस करंट ईयर का ओपनिंग। करंट ईयर ओपनिंग दिया है, बेसिकली लास्ट ईयर क्लोजिंग दिया है। हाँ, तो जीपी मिल जाएगा। तुम लोग जीपी परसेंटेज ढूंढोगे, बताओ जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, तुझे तेरा कुछ तो परसेंटेज मिल जाएगा। ये उठा के इधर अप्लाई कर दो, यू विल गेट योर जीपी। फाइनली बैलेंसिंग फिगर विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर या स्टॉक ऑन फायर डेट, कुछ भी चलेगा। बेटा अगर कंटाल आ रहे हैं तो मत बैठो, और अगर बैठ रहे हो तो आपस में बातें मत करो और मुझे आंसर बेटर रहेगा, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? पूरे साल के एंड पे अगर बनता है तो क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैं साल भर का अकाउंट बना रही हूँ ना, आई एम प्रिपेयरिंग वन पर्टिकुलर पीरियड्स अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। विथ मी एवरीवन? ओके, मुझे मिल गया। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज 1 करोड़ 10 लाख रुपीज। तो जेठालाल ने बोला देख, जिस दिन आग लगा ना उस दिन 1 करोड़ 10 लाख था मेरे पास, चल दे मेरे को मेरा पैसा। दे देगा क्या? नहीं। वो बोलेगा रुको भाई, चिल ना यार, 1 करोड़ 10 मत करो, इसको 120 कर रही हूँ, ठीक है? 120। दिस वॉज स्टेप 1। हाउ मेनी स्टेप्स विल यू रिक्वायर? 3 and 1 वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आ गया, फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट के आंसर से डिराइव होगा। फर्स्ट का आंसर क्या मिला बेटा? SOFD, स्टॉक और फायर डेट, 1 करोड़ 20 लाख। मैंने बोला स्टॉक 1 करोड़ 20 का था, लेकिन सबका सब थोड़ी ना जल गया है। जला कितना है, लॉस कितना हुआ है? 10 लाख का कम लॉस हुआ है, तो एक्चुअल लॉस तुम्हारा 1 करोड़ 10 लाख ही है। सो माई सेकेंड स्टेटमेंट विल बी स्टेटमेंट ऑफ लॉस। व्हाट माइनस व्हाट? स्टॉक ऑन फायर डेट 1 करोड़ 20 लाख माइनस सैल्वेज गुड्स या फिर सेव्ड गुड्स भी बोल सकते हैं 10 लाख। इसका मतलब आपका लॉस कितना हुआ है? 1 करोड़ 10 लाख। उसने बोला देख अब तो 1 करोड़ 10 लाख का लॉस भी, मैंने 1 करोड़ का पॉलिसी लिया, चल दे मेरे को। देगा? इतना जल्दी दे देते। तो बेटा जो भी स्टॉक नहीं बिकता है ना, कंटाल आता है ना, जला दो। सॉर्टेड ना लाइफ। यस, जो भी स्टॉक नहीं मिलता है जला दो, मिल ही तो जाएगा पैसा। ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड के साथ होता है, जो हम लोग कभी रीड नहीं करते, बस टिक करके प्रोसीड फॉरवर्ड करते हैं, करेक्ट? अब ये टर्म क्या है देखिएगा। लास्ट स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। वो बोला सर पहले तो ये बताओ पॉलिसी है ना? बोला हाँ ना, कब से तो बोल रहे हो। ओके, हम लोग इसको स्टॉक ऑन फायर डेट के साथ कंपेयर करते हैं। अभी ये ना सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या और क्यों। मैं बता रही हूँ तेरे को, बराबर से सुनेगा, दिमाग में प्रोसेस करके फिट करेगा। अभी मैंने पॉलिसी कभी लिया होगा? आग लगने के बाद या आग लगने के पहले? ऑब्वियसली पहले, वरना अभी तक तो मेरा क्लेम अप्रूव ही नहीं होगा, ठीक है? बाद में तो बाद में के टाइम से ही चालू होगा। तो मैंने लेटेस्ट से ईयर के डे 1 को ले लिए, 1 जनवरी 2022 को पॉलिसी लिया है। फोन से बाहर निकलो, को पता चलता है थोड़ा, नहीं? अच्छा, 1 जनवरी 22 को मैंने पॉलिसी लिया। उस दिन पे मुझे पता है क्या कि करंट ईयर में आग लगने वाला है? नहीं। तो मैं पहले से लॉस पता लगा सकती हूँ कहीं से भी? सवाल ही नहीं है। पर उस दिन पे मुझे एक चीज़ पता है कि मेरे गोडाउन में कितने का सामान पड़ा है, मेरे शॉप में कितने का सामान पड़ा है। यस, तो आई टेक पॉलिसी नॉट बेस्ड ऑन माई लॉस, I take policy based on the amount of stock which is there in my godown and in my shop. हाँ कि ना? हाँ। अभी हम लोगों को कहीं पे समय देंगे नहीं कि जिस दिन पॉलिसी लिया उस दिन कितने का स्टॉक था। हम लोग एक अजम्पशन करने वाले हैं। क्या तुम लोगों ने एक कॉस्टिंग में पढ़ा है? पता है रीऑर्डर लेवल और वो सब पढ़ा है तुम लोगों ने?
से यस, नाइस, नहीं पढ़े। सुनो, हम लोग अज्यूम करते हैं कि जितना आज स्टॉक था ना 1,20,00,000 का, उतना ही हर रोज में सेम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करती हूँ। आज मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1,20,00,000। तो ऐसा नहीं कल उठ के 4 करोड़ होगा, परसों उठ के 20 लाख होगा, नहीं, हर रोज 1,20,00,000 ही होता है। अगर बिक गया तो हम लोग तुरंत रीऑर्डर करके मंगा लेते हैं। मतलब एक लेवल ऑफ स्टॉक गोडाउन में रहता ही रहता है। तो जितना आज है उतना ही उस दिन भी होगा जिस दिन हमने पॉलिसी लिया है। तो मैंने बोला जिस दिन तूने पॉलिसी लिया उस दिन कितना स्टॉक था? उसने बोला जितना आज है उतना ही था। तो जब 1,20,00,000 का स्टॉक था तो तूने सामने पॉलिसी कितने का लिया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं तुझे 3 केस देने वाली हूं। ओके, केस ए, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल इंश्योरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल इंश्योरेंस? जितना स्टॉक है उतने का ही पॉलिसी लिया। तू अच्छा बच्चा बना, यस, ये ऊपर नीचे हो गया पर भावना समझो। 1,20,00,000 तो अच्छा बच्चा बना, यस। तो हम लोग तुझे कितना देंगे? लॉस कितने का क्लेम देंगे? जितना लॉस है उतना पूरा क्लेम दे देंगे। बेटा क्लेम विल बी इक्वल टू लॉस। यहाँ पे आई एम राइटिंग क्लेम विल बी इक्वल टू लॉस विच इज इक्वल टू, कितने का लॉस था बेटा मेरा? 1,10,00,000 का लॉस हुआ तो उतना वो शांति से दे देगा, कोई आर्ग्यूमेंट करेगा नहीं। किसी को भी डाउट है? केस बी, वी आर इन अ केस वेयर इट इज ओवर इंश्योरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर इंश्योरेंस? तू बहुत भावुक निकला। था तेरा 1,20,00,000 का स्टॉक, पर तू ऐसा वाला बंदा है जो एकदम डर के जीता है। तूने 1.5 करोड़ का पॉलिसी ले लिया है तो तुझे क्लेम कितना मिलेगा बेटा? 1.5 करोड़। सवाल ही नहीं है। तुझे उतना ही मिलेगा जितना तेरा लॉस है, उससे ज्यादा 1 रुपया मिलेगा नहीं। तो मैडम हमने तो ज्यादा लिया, मैंने थोड़ी बोला था जितना स्टॉक है उतना लेना। तू ज्यादा ले रहा है, ऐसे तो सब लोग इसको, तू समझना यार, इंडिया है, अपना दिमाग ऐसा ही चलता है। अगर थोड़ा स्टॉक लेके ज्यादा कर लो तो ज्यादा मिलेगा, तो बेटा छोड़ दो सब धंधा, एक ही काम करो, लाइटर खरीदो, जलाते रहो सब चीज़ों को और ज़्यादा इंश्योरेंस लेते जाओ। समझ रहे हैं? ऐसा होने से रहा ना। ये दोनों सिंपल है। इन केस ऑफ इक्वल एंड ओवर इंश्योरेंस कितना क्लेम मिलेगा? जितना लॉस है उतना मिल जाएगा, बट तू शाना बन सकता है। केस सी, अंडर इंश्योरेंस। इसका मतलब क्या होता है बेटा? तेरे पास 1,20,00,000 का स्टॉक था, पर शाना तूने बस 1 करोड़ का ही पॉलिसी लिया। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। अभी अंडर इंश्योरेंस से इसका मतलब क्या होता है ना बेटा, सुन। जब 1,20,00,000 का है तो वो लोग आके बोलेंगे देख इतना 1,20,00,000 है, तू 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रहा है। सबसे पहले हम लोग अंडर इंश्योरेंस लेंगे क्यों? क्योंकि अपने को लगता है अपनी इधर थोड़ा नाम लगेगा, हाँ। और इतना जितना ज़्यादा पॉलिसी लेगा उतना ज़्यादा क्या भरना पड़ेगा? प्रीमियम। और अपने हिसाब से तो हर बार प्रीमियम वेस्ट ही जाता है, बट कभी कभी आग लग जाता है ना। प्रॉब्लम इज कि ये जो 1 करोड़ है ना, वो तुम्हारा 5/6 क्लेम है। 5/6 कैसे है बेटा? 100 डिवाइड बाय 120। 100 डिवाइड बाय 120। तूने कितना स्टॉक सिक्योर किया? पूरा 100% स्टॉक सिक्योर किया? नहीं, कितने से 5/6 ही स्टॉक सिक्योर किया। हाउ डिड यू गेट 5/6? 100 डिवाइड बाय 120। तो हम लोगों ने बोल दिया देख आज अगर तू पूरा पॉलिसी नहीं ले रहा है ना तो पूरा लॉस मांगने भी मत आना। जितना भी लॉस होगा ना, 2 रुपए का हुआ ना, उसका भी 5/6 हम लोग भुगतेंगे। बाकी का 1/6 तेरा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टूड बेटा सबको? अंडर इंश्योरेंस अगर तू शाना तो इंश्योरेंस कंपनी डबल शाना। अगर तेरा लॉस 1,10,00,000 नहीं और 50 लाख भी होता ना, फिर भी वो पूरा नहीं देते। पता है हम लोग हमेशा रोते हैं, हमेशा पूरा इंश्योरेंस नहीं मिलता है। पूछ के देखना पेरेंट्स को। यस, हमेशा हम लोगों को लगता है वी आर फुल्ली कवर्ड। इट इज नेवर फुल्ली कवर्ड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। हमेशा कमी मिलता है। तो अगर 50 लाख का भी लॉस हुआ 1,20,00,000 का पॉलिसी होने के बाद भी, फिर भी 50 लाख का 5/6 मिलेगा। ये 60 लाख का हुआ तो 5/6 50 लाख ही मिलेगा।
गॉट इट? सो बेटा यहाँ पे क्लेम विल बी इक्वल टू, मैं बोलूँगी देख 1,10,00,000 है लॉस, उसका 5,6 मिलेगा, मतलब व्हाट इंटू व्हाट डिवाइड बाय व्हाट बेटा? दिस इज नथिंग बट लॉस इंटू व्हाट इज 5, ये व्हाट इज दिस पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय SOFD, बेसिकली 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1,20,00,000। अंडरस्टूड? हमेशा याद रखना, दो छोटा नंबर डिवाइड बाय सबसे बड़ा नंबर, शॉर्टकट। छोटू नंबर 110, छोटू नंबर 1 करोड़, 120 सबसे बड़ा नंबर, हमेशा ऐसा ही होता है हर बार। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट्स है? बस इतना है तुम्हारा पूरा चैप्टर, 3 ही स्टेप में खत्म करना है। यस, एक ही चीज़ रट्टा मारना है, ये फॉर्मूला, पर वो भी रट्टा नहीं मारना, हर बार समझ के करेंगे हम लोग। पॉलिसी को जिसके साथ कंपेयर किया वो डिनोमिनेटर में ऐसे याद रखो, या फिर 3 नंबर से तुम्हारे पास लास्ट में स्टेप 2 में 1,10 मिलेगा, यहाँ पे 1 है 1 20 है, तीनों में सबसे बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में, बाकी दोनों मल्टीप्लाई या फिर लॉजिकली, वॉट एवर यू वांट। कैन वी राइट दिस डाउन? हेडिंग दो, छापना चालू करो। लॉस ऑफ स्टॉक के नीचे एग्जाम्पल, दिस इज योर स्टेप 1, calculation of stock on fire date. Online, yes Babu. Miss, but ये हाँ एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हर एक सब में है, इसको एवरेज क्लॉज बोलते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल इन ऑल द सम्स, ठीक है ना? वो तुम्हारा एप्लीकेबल होना नहीं होना सिर्फ बीकॉम में था, इधर तो सब बार एप्लीकेबल ही। शक्ल दिखा, शक्ल दिखा। वीडियोस ऑन, आई एम सेइंग दिस फॉर द लास्ट टाइम, सच्ची में डेमो बता सकती हूँ मैं फेक के बाद। कौन है बे?
गया? चलो स्टेप 2 लिखो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। स्टॉक ऑन फायर डेट या स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, कुछ भी बोल सकती है। हो गया? पॉइंट 2 सबका हो गया है? हो गया? नाउ वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस, लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है वो देख ले, लिख लेते हैं एंड विल कम डायरेक्टली टू सम्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट आर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस बेटा? एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड सो दैट हम लोग फायर को बंद कर सके। फायर एक्सटिंग्विशर का खर्चा, फायर ब्रिगेड का बुलाने का खर्चा, जो भी है, तो उसके लिए ना ये लोग कोई ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते। वो लोग बोलते चलेगा जितना भी तुम्हारा क्लेम है उसमें हम लोग फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, फिर जाके तुझे क्या मिलेगा? तेरा टोटल क्लेम। बट एक कंडीशन है, मान के चल मैंने पॉलिसी लिया है 60 lakhs का, मेरा क्लेम आ रहा है 58 lakhs ग्रॉस क्लेम, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 1 lakh है, तो टोटल क्लेम कितना हो गया? 59। पॉलिसी कितने का था? 60। कैन आई से विद इन द पॉलिसी लिमिट है, चलेगा। बट 58 का मेरा ग्रॉस क्लेम है, उसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 3 lakhs है, टोटल क्लेम कितना हो गया? 61। पर पॉलिसी कितने का है? 60, तो नहीं चलेगा। तो तुमको कितना मिलेगा बेटा? 60 lakhs। सो इट इज ऑलवेज टोटल क्लेम और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लोअर। अगर 59 और 60 है तो विच एवर इज लोअर 59, 60 और 61 है तो विच एवर इज लोअर 60। क्लियर एवरीवन? यस, ये वाला पॉइंट लिख लो एंड लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों को ना सब कुछ कॉस्ट पे चाहिए। अगर कोई भी आइटम अदर देन सेल्स कॉस्ट पे नहीं है तो कॉस्ट पे लेके आओ। कई बार हम लोग करते कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर में, तो हम लोग लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, फिर भी कॉस्ट पे लेके आओ। क्यों? क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी से मांगने जाएंगे तो एग्जैक्टली जितना कॉस्ट है उतना ही मांगेंगे ना।
तो वी डोंट हैव टू फॉलो ओवर योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग रूल्स, रादर तुम लोगों को सब कुछ कॉस्ट पे लेके आना है। सब कुछ कॉस्ट पे होगा तो कैसे क्लोजिंग बैलेंस भी कॉस्ट पे आएगा, उतना क्लेम मांगना है। कंसिडरिंग दिस फैक्ट आई वांट यू ऑल टू कम टू क्वेश्चन नंबर 1. Mr. A prepares accounts on 30 September each year, but on 31st December 11, fire destroyed a greater part of his stock. बेटा मुझे बोलो अपना अकाउंट्स कभी बनता है 30 सितंबर को, यानी कि ईयर स्टार्ट कभी होगा 1 अक्टूबर 2011 से। मेरा मेमोरेंडम पीरियड स्टार्ट ऑफ द ईयर अप टू डेट ऑफ फायर 31st December 11 तक का होगा। आर यू ऑल ओके विद दिस? हाउ मेनी मंथ्स? 3 months, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर 11 मतलब ये डेट 29,700 है। परचेजेस दिए 3 months का 75,000, वेजेस भी दिए 3 months का 33,000 एंड सेल्स भी दिया है 3 months का 1,40,000। मैडम लास्ट ईयर के कोई फिगर्स नहीं दिए, जीपी चाहिए ना, पर इंस्टेड ऑफ गिविंग यू लास्ट ईयर फिगर स्ट्रेट अवे जीपी परसेंटेज दे दिया। यहाँ पे क्या बोला है? रेट ऑफ जीपी इज 33.33% ऑन कॉस्ट। मुझे हमेशा कॉस्ट पे भी चाहिए, सेल्स पे भी चाहिए। पता नहीं अपने बचपन में सीखा है कि नहीं, कॉस्ट एंड सेल्स। अगर जीपी तेरा 1/1 ऑन कॉस्ट है तो इट इज हाफ ऑफ सेल्स, हाफ ऑफ कॉस्ट है तो 1/3 ऑफ सेल्स, 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो 1/4 एंड इट गोज ऑन। अच्छा मुझे बता, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हाँ ठीक है, अभी मेरे पास क्या दिया है उन्होंने? 1/3 ऑन कॉस्ट। इफ इट इज 1/3 ऑन कॉस्ट इट इज 1/4 ऑफ सेल्स, वो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3,000 रुपीज वॉज सैल्वेज्ड। कैसे अपने स्टेप 2 में कम हो जाएगा? तुम लोगों को जो भी SOFT मिलेगा उसमें से सैल्वेज माइनस कर दो, बाकी कई जल के रखो है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी 25,000 का था। इन विच स्टेप डू आई नीड इंश्योरेंस पॉलिसी? लास्ट, आई हैव टू कंपेयर दैट विथ माई स्टॉक SOFT। नेक्स्ट, क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, मतलब कम हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बताने की जरूरत नहीं, हम लोग हर एक सम में करने वाले। एडिशनल इंफॉर्मेशन, stock at the beginning of the year was calculated at 10% less than cost. So let us assume अपना normal stock 100 है, तो हम लोगों ने कितने पे वैल्यू किया बेटा? 90 पे। अगर मैं बोलूँ 29,700 90% है तो 100% will be how much? Cross multiply will get the answer. A plant was installed by firm's own worker. He was paid 500 which is included in wages. Can I say wages includes other expenses which should not be in wages? Installation of machinery का खर्चा है, मतलब वो मशीनरी में जाना चाहिए था, तो यहाँ के wages में से मैं 500 reduce कर दूंगी। And purchase includes purchase of plant. बेटा ये तो fixed asset है, purchases में थोड़ी आना चाहिए, तो यहाँ से 5,000 purchases में से माइनस कर देंगे। ऐसा तुम लोगों को पूछ सकते हैं। कितने मार्क्स का समय? ये 10 मार्क्स का, बहुत ईजी है, पूछते हैं, देख लेना पास्ट एग्जाम में पूछा है। तो हम लोग करें फटाफट। यस, आजा बच्चों। एक और चीज याद रखना बेटा, इसको हम लोग बुलाते हैं बेसिक सम, और कभी कभी पूछ लेते हैं ये लोग, दे डू आस्क। तो बच्चों इधर सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ, कौन है अंकल? मिस्टर ए। In the books of Mr. A, step 1, we will prepare memorandum trading account। कभी से कभी तक, कभी भी ये फॉर द ईयर नहीं होता है बेटा, हमेशा फ्रॉम 1 अक्टूबर 11 till date of fire।
रेडी विद द फॉर्मेट? टी अभी तक ड्रॉ नहीं किया है, टी बात है, जल्दी जल्दी। अच्छा चलो, सबसे पहले आपको क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक। हेल्प मी आउट बेटा। 29,700 इज 90%, पर अपने को क्या चाहिए? 100 कितना? 33,000। डन। स्टॉक ओवर। नेक्स्ट परचेजेस, इनर कॉलम 75। इसमें क्या इंक्लूडेड था गलती से? परचेज ऑफ प्लांट। नेक्स्ट वेजेस 33,000, इनर कॉलम। इसमें क्या इंक्लूडेड है? इंस्टॉलेशन चार्जेस। तुम लोग लिखो, मेरा 2 मिनट ये लोड होगा। हो गया? लिखो तुम लोग। हाँ बेटा, जैसे तो मैंने ही सब कुछ किया है। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना माइनस करूं? 500। 30 to 500 आया। और क्या दिया तुम लोगों को? सेल्स। अच्छा बच्चा है, कुछ लोचा नहीं। कितना है? 1,40,000। GP is also given to you. You have sales of 1,40,000। तो बेटा तुझे GP क्या चाहिए? GP ऑन कॉस्ट चाहिए कि GP ऑन सेल्स चाहिए? जो वैल्यू है उसका GP चाहिए। आई हैव सेल्स, तो आई वांट GP ऑन सेल्स। 1/4 ऑन सेल्स, 35,000। सब कुछ दिया हुआ है तुझे। तेरा बैलेंसिंग फिगर स्टॉक मिल जाएगा। कैसा वाला बेटा? जो ऑन फायर डेट था तुम्हारे पास। स्टॉक ऑन फायर डेट, SOFD बता। 30,500। मिला सबको? अभी स्टेप 2। जरूरी है पूरे का पूरे जल के राख हो गया? नहीं। हम लोग बोलेंगे भाई स्टॉक होने से क्या होता है? बताओ आपका लॉस कितना है? लॉस ड्यू टू फायर। तो जितना स्टॉक था ऑन फायर डेट 30,500, उसमें से सैल्वेज यानी कि इसको सेव्ड गुड्स भी बोल सकता है, कबाड़ी वाला का पैसा भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। 3,000 मिल गया। तो आपका नेट लॉस कितना हुआ है बेटा? 27,500 इज योर लॉस ड्यू टू फायर। क्लेम मांगने जाएंगे बेटा हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, इसको तो स्टेटमेंट ऑफ लॉस भी बोल सकते हैं। क्लेम के लिए वो क्या पूछेगा? पहले तो पॉलिसी है क्या? हाँ, पॉलिसी अमाउंट बताओ। पॉलिसी अमाउंट कितना है आपका? 25। विल यू कंपेयर दिस विथ योर लॉस? जब पॉलिसी लिया तब लॉस नहीं पता था। पॉलिसी किस पे लेते हम लोग? स्टॉक पे। हम लोग अज्यूम करेंगे आज जितना स्टॉक है उतना ही वो दिन भी होगा जब भी पॉलिसी लिया है। तो SOFD कितना है मेरा? 30,500। मैं अज्यूम कर रही हूँ हर रोज मेरे पास 30,500 का स्टॉक होता है। तो जब 30,500 का स्टॉक है तब तूने सिर्फ 25,000 का ही पॉलिसी लिया। अंडर इंश्योरेंस की ओवर इंश्योरेंस? अंडर इंश्योरेंस। तो क्या तुझे पूरा क्लॉज मिलेगा?
less than SOFD, it is case of under insurance. और अंडर इंश्योरेंस होता है तो ही एवरेज क्लॉज लगता है. एवरेज मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या ओवर इंश्योरेंस में क्रॉस मल्टीप्लाई आता है? नहीं. इक्वल में आता है? नहीं. सिर्फ अंडर में आता है. Therefore, average clause is applicable. देखो बेटा इधर बोर्ड पे देखो, आपको 3 अमाउंट क्लास दिख रहे हैं, लॉस, पॉलिसी और SOFD. कौन से 2 छोटे नंबर है बेटा? लॉस एंड पॉलिसी. कितने से SOFD सबसे बड़ा है? उसको डिनोमिनेटर में. ये मैजिक हो गया, लॉजिक. जब पॉलिसी 25,000 था उस दिन पे तेरा स्टॉक 3,500 था. आज वही स्टॉक पे तुझे लॉस कितने का हुआ बेटा? 27,500 का. तो ये पॉलिसी कितनी मिलेगी तुझे? क्रॉस मल्टीप्लाई. अरे जो भी आंसर नहीं मांग रही मैं, तेरे को समझा? व्हाट इनटू व्हाट डिवाइड बाय व्हाट बेटा? 27,500 इनटू 25. व्हाट इज 27,500? लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट divided by SOFD. $22,541. वही मैचिंग बेटा, मैचिंग. इजी है, कर पाएगा एग्जाम में. ये फॉर्मूला याद रखना. चलो इतना सिंपल समझ आता है. नेक्स्ट सम में एक चीज़ ही नहीं है. क्या तुम लोगों को रेट नहीं दिया है तो लास्ट ईयर का वर्किंग नोट बनाना है. और एक और चीज़ नहीं है, सिंपल है. तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा, कुछ खास नहीं. 2 नहीं करना है, 2 नहीं करना है बेटा. भाव प्राणी 3 करना है. क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? कुछ भी करते रहे. How many of you are still copying the cell weight? और किसी को बाकी है? लास्ट सम फॉर द डे. क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ. मुझे चाहिए, हाँ तुम लोग क्या करके बताओ मुझे. तुम लोग सम पढ़ो किधर तक? यहाँ तक. 3 किधर गए? गायब है. ये यहाँ तक. और इसके बेसिस पे तुम लोगों को सब कुछ लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन दिया. तो गिव मी व्हाट इज योर प्रॉफिट परसेंटेज. कैन यू डू दैट? ट्राई.
20% आया? मैं रीड कर रही हूँ, सम देखेगा बराबर बच्चों ऑनलाइन। हाँ आनंद एक सेकेंड ना बेटा, ये देख। Done. Okay. यहाँ पर I am reading the sum. Pay attention. Following information is available from the books of the company whose premises were destroyed by fire on 31st May 17. बेटा आग 31st May 17 को लगा, इससे पता नहीं चलता ईयर कभी स्टार्ट हो रहा है, पर नीचे तुम लोगों को बॉक्स में दिया है स्टॉक ऑन 1st Jan 16, मतलब कहने से स्टार्ट ऑफ द ईयर इज जनवरी। आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीरियड बनेगा 1st Jan 17 से 31st May 17 तक। क्वाइट बेटर बच्चा प्लीज। करंट ईयर 17 है तो लास्ट ईयर 16, लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 90,000, परचेजेस 424, सेल्स 5 lakhs एंड क्लोजिंग स्टॉक 132। बेटा लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट 1 में भी जाएगा और स्टेप 1 में भी जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस करंट ईयर का ओपनिंग। Stock on 1st Jan 16 was valued at 90% of cost. 1st Jan 16 90% है तो 100 कितना बेटा 1 lakh. However, this practice was changed and stock on 31st December 16 was valued at 110% of cost. बेटा ये 110% हो गया। अब मुझे बता 100% चाहिए अपने को, ना ऊपर चाहिए ना नीचे चाहिए। After the accounts of 16 were audited, it was found that purchase of office equipment of 4,000 was wrongly included in the purchases given above. यहाँ से 4,000 माइनस हो जाएगा, एक ही अच्छा बच्चा है सेल्स, ठीक है। अच्छा ऐसा किया तो मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे पहले तुम लोगों ने टू ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा, ब्रैकेट में क्या लिखा 90,000 इज इक्वल टू 90%, तो 100% इज इक्वल टू हाउ मच 1 lakhs। उसके बाद टू परचेजेस, परचेजेस तेरा 4,24,000 है, जिसमें से गलती से परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट इंक्लूड हो गया इधर 4,000 का। ये बच्चों मैंने एक चीज नहीं लिखी, जरा हेल्प करो ना। ईयर एंडिंग कौन सा है 31st December 16 लास्ट ईयर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वंस आई कंप्लीट दिस, उसके बाद क्या दिया तुम लोगों को, स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स अच्छा बच्चा 5 lakhs, एंड क्लोजिंग स्टॉक they have mentioned 1,32,000 is 110%. So 100% will be how much 1,20,000। जल्दी से अगर प्लस माइनस किया तो यहाँ पे आपको आपका जीपी 1 lakhs मिलता है तो ग्रॉस प्रॉफिट। पर हमें जीपी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए जीपी परसेंटेज। फॉर्मूला बोलो बेटा, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। 1 lakh का जीपी परफेक्ट यश डिवाइड बाय 5 lakhs इंटू 100। बेटा अभी ध्यान से, हाँ दिस इज 20% ऑन सेल्स, 20% इज 1/5, 1/5 ऑफ सेल्स इज हाउ मच ऑन कॉस्ट बेटा 1/4 ऑन कॉस्ट। ये लिख के रखो। समझा है सबको अभी तक? 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल्स। आगे करो। अच्छा
प्रीवियस ईयर का वर्किंग नोट तो बन गया, अभी स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 बेसिक है. हैव यू हर्ड अबाउट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस? अपने पास ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन है. सो आई वांट यू ऑल टू पे अटेंशन. द इंफॉर्मेशन for the period 1st Jan to 31st May 17 is as follows. Purchases 3 lakhs. अच्छा बच्चा है, कुछ मगजमारी नहीं है. But important words are sales, excluding say goods sent on sale or return basis 4 lakhs. इसमें इंक्लूड हुआ नहीं है. अभी मैंने 4 लाख का नॉर्मल सेल्स किया. लेट अस से मेरा साड़ियों का दुकान है. ओके, आई एम सेलिंग साड़ीज और ड्रेसेस. अभी मेरे पास 50 यूनिट्स ऑफ ड्रेसेस साड़ी पड़े हैं. एक आंटी आई थी, रेगुलर कस्टमर. मैंने उसको बोला, ये लो आंटी, ये 5 साड़ियाँ रखो, अंकल को अच्छी लगे तो खरीद लेना, वरना रिटर्न दे देना. इसको कहने से सेल और रिटर्न पॉलिसी बोलते हैं. अच्छा, अभी तुम लोग क्या करते हो, आंटी ने अगर साड़ी अप्रूव नहीं की है तो कहने से मेरे पास मेरा टोटल क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट्स नहीं 55 यूनिट्स हुआ. हाँ या ना? माय ओपनिंग स्टॉक विल बी समथिंग, परचेजेस होगा, सेल्स होगा, सेल्स में वो साड़ियाँ नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंसिंग फिगर अपने आप है वो कहने से अपने आप 50 + 5 टोटल 55 आ जाता है. बट वो मेरा स्टॉक ऑन फायर डेट नहीं है. स्टॉक ऑन फायर डेट मतलब गोडाउन में कितनी साड़ियाँ जली वो बतानी है. मेरे को एक बात बता, आग कहाँ लगा था? क्या आग भाग के आंटी के घर गए थे लगने? नहीं, वो वाली साड़ी सही सलामत है. सो इंस्टेड ऑफ शोइंग इट एज माई बैलेंसिंग फिगर 55, मैं बोल दूंगी आउट ऑफ दिस गुड्स विथ कस्टमर 5 है, तो कैसे अपने आप बैलेंसिंग फिगर 50 आ जाएगा. सबको समझे? गुड्स विथ कस्टमर कितना है? 5. अच्छा, अगर गुड्स विथ कस्टमर है तो उसको मुझे कॉस्ट पे दिखाना चाहिए कि सेलिंग प्राइस पे? कॉस्ट पे. नाउ थोड़ा सा चेंज, अगर आंटी ने 2 साड़ी एक्सेप्ट कर ली तो 2 साड़ी सेल्स में डाल दूंगी. कौन से वैल्यू पे? कॉस्ट पे कि सेलिंग प्राइस पे? सेलिंग प्राइस पे. और बाकी की 3 साड़ियां गुड्स विथ कस्टमर एट कॉस्ट. बस यही ध्यान में रखना है तुझे. कम ओवर हियर, दे आर मेंशन सेल्स एक्सक्लूडिंग सच ट्रांजैक्शन इज 4 lakhs. Further they are mentioned during January to May 17, goods of the cost price 40,000 were sent to customer on sale or return basis. On date of fire, the customer had approved half of the value of goods sent. बेटा 40 में से कितना अप्रूव किया? 20. पर 20 कॉस्ट है. अगर तुझे वो सेल्स में ऐड करना है तो तू कितने पे ऐड करेगा? सेलिंग प्राइस पे. आर यू ऑल विथ मी? अभी यहाँ पे ना तुम लोग थोड़ा मिस्टेक कैलकुलेशन में कर सकते हैं. साथ में रहना. गिव द हेडिंग. स्टेप 1, मेमोरेंडम, ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1st Jan 17 till date of fire 31st May 17. हम लोग पहले सेल्स खत्म करेंगे. वो पॉइंट अभी डिस्कस हो रहे हैं तो पहले वही खत्म करो. On the board everyone. By sales 4 lakhs. इसमें कहने से I will have to add selling price of goods approved. जो गुड्स अप्रूव हो गए उसका सेलिंग प्राइस ऐड करना पड़ेगा. तेरे पास 20,000 क्या है बेटा? कॉस्ट. कॉस्ट में क्या प्लस करने से मुझे सेल्स मिलेगा? प्रॉफिट. कितना परसेंट लूँ? 20%. गलत. इसीलिए मैंने बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इधर ही मिस्टेक करेगा. बच्चों अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट पे तू कौन सा जीपी का परसेंटेज लगाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट लगाएगा. अगर सेलिंग प्राइस होता 20,000, अगर सेलिंग प्राइस होता तो मैं जीपी ऑन सेल्स लेती. तेरे पास हाथ में कौन सा वैल्यू है उसका जीपी लो.
मेरे पास हाथ में अभी 40,000 कॉस्ट है, उसका हाफ 20,000 कॉस्ट है, तो कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया बेटा? 1/4। तो ना ये चीज आधे लोगों को सूझता नहीं है कि तुम लोग ना 20% ऑन सेल्स लेके छोड़ देते हो, ठीक है, फिर ऑन कॉस्ट नहीं लेते हो। फिर यहाँ पे जब लिखने बैठते हो ना 20% लेके सम सॉल्व करते हो, फिर 6 महीने में रियलाइजेशन हो जाता है। अपने को वो नहीं चाहिए, अब भी 6 मंथ्स में रियलाइज कर लो, बाद में नहीं करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी है। किधर है? नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी मैं तुझे एक शॉर्टकट मेथड बताने वाली हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बोलता है? जितना गुड्स अप्रूव हो गया है उतना सेल्स में ऐड कर दो एट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस जीपी ऑन कॉस्ट 25,000, 4,25,000। बेटा बाकी का 20,000 का गुड्स किधर पड़ा है? आंटी के पास ही पड़ा है, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स विथ कस्टमर्स। कितना पड़ा है बेटा? हाफ ऑफ 40,000, 20,000 का गुड्स अभी भी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। किसको ये नहीं समझा है? पक्का क्लियर? अच्छा अभी चलो बाकी का लिख लो। 2 ओपनिंग स्टॉक नहीं, यस तूने वो 24 लिया है क्या? तो कैलकुलेशन बेटा ओपनिंग स्टॉक वापस से ऐसे सब मगजमारी नहीं करो। लास्ट टाइम का क्लोजिंग आउटर कॉलम में कितना आया? 120, सीधा लिख दो 120। परचेजेस देख तो बेटा कितना दिया था परचेजेस? 3 लाख। सेल्स मगजमारी वाला कर लिया, 4 लाख बाकियों को। गुड्स अप्रूव्ड हाफ वाले का 25, टोटल 425, बाकी का गुड्स। अभी मुझे बता जीपी लिख सकते हैं हम लोग? हाँ रुक जा, मेरे पास 4,25,000 कौन सा वैल्यू है बेटा? कौन सा वैल्यू है? सेल्स वैल्यू है। तो सेल्स पे कौन सा जीपी लगता है? जीपी ऑन सेल्स लगता है। समझा तेरे को? सेल्स पे सेल्स वैल्यू हाथ में तो उस पे जीपी ऑन सेल्स लगेगा, कॉस्ट वैल्यू हाथ में तो उस पे जीपी ऑन कॉस्ट लगेगा। 20% कितना है बेटा? 85,000। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। बाय स्टॉक ऑन फायर डेट कितना बच्चों? 60,000 का स्टॉक तेरे हाथ में था जिस दिन आग लगा। अगर तू ये गुड्स विद कस्टमर नहीं बताता ना तो तेरा टोटल 80 आता। फिर मुझे रियलाइज होता है 80 में से 20,000 तो उधर ही पड़ा है, तो मेरे हाथ में 60 है, इसके लिए हम लोग 20 अलग से लिख के बता देते हैं। क्लियर? स्टेप 2 स्टेटमेंट ऑफ लॉस या लॉस ड्यू टू फायर, कुछ भी बोलो। बोल बेटा आपके हाथ में स्टॉक ऑन फायर डेट 60,000 था। गो टू योर सम एंड चेक इफ देर इज एनी सैल्वेज वैल्यू। 10,000 का भंगार का भाव मिला, कबाड़ी वाले ने बोला मैं इसका 10,000 देगा, तो उतना तो अपना लॉस कम हो गया। तो अपना नेट लॉस कितना हुआ बेटा? लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर 50,000। अभी ये लॉस का मैं क्या लेने जाऊंगी इंश्योरेंस के पास? क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। बेटा कौन से दो चीजों को भी कंपेयर? पॉलिसी अमाउंट को किसके साथ कंपेयर करूं? लॉस के साथ? नेवर। जिस दिन पॉलिसी लिया उस दिन मेरे हाथ में लॉस था, स्टॉक था। स्टॉक ऑन फायर डेट लेते हैं ये अज्यूम करके कि उस दिन भी उतना ही स्टॉक होगा जितना आज है। तो स्टॉक ऑन फायर डेट तो 60,000 है। जल्दी से बोलो पॉलिसी अमाउंट कितना है? क्वेश्चन मार्क। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, in absence of information we assume it is case of equal insurance. Therefore claim will be equal to your amount of loss, which is equal to 50,000 rupees.
क्या था बेटा आपका डाउट? अगर क्वेश्चन में गुड्स अप्रूव DOF के पहले हो जाते तो पहले ही तो हुए बेटा, गुड्स अप्रूव तो हुए, इसके लिए तो मैंने सेल्स में ऐड किया। आनंद शक्ल दिखा बेटा, किधर है? रेज योर हैंड। हाँ, अरे ऐसा नहीं बेटा, बिफोर डेट ऑफ फायर ही तो अप्रूव हुआ है। देख बोला है Jan to May के बीच में, ईयर आई एम हाईलाइटिंग। ड्यूरिंग Jan to May गुड्स वर सेंट ऑन द डेट ऑफ फायर, टिल द डेट ऑफ फायर, एक्चुअली है टिल द डेट ऑफ फायर, इतने की गुड्स अप्रूव हुए थे। डेट ऑफ फायर तक 50% अप्रूवल मिल चुका था। समझा बच्चा? आनंद, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। किसी और को डाउट से तो अनम्यूट करके बोलना बेटा। तू बोल रहा है तो आवाज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा बच्चा, मैसेज ही कर। कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉर्मल स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए का मतलब क्या होता है? नॉर्मल स्टॉक में ही तो है। कस्टमर रिटर्न भी तो करेगा। हाँ तो करेगा तो मेरा कॉस्ट, अच्छा कस्टमर ने रिटर्न किया, ईयर एंड हो गया तो मेरे स्टॉक में ही पड़ा रहेगा। करेक्ट आनंद? आनंद हाँ या ना ऐसा कर। अगर कस्टमर ने रिटर्न किया तो मेरे स्टॉक में ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे ये टोटल मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, पर इसमें से आग कितने पे लगा? 60 पे, और 20 का मेरे पास नहीं पड़ा है, कस्टमर के पास पड़ा, कॉस्ट पे लिखा है। ठीक है, होना चाहिए पर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस पर आग नहीं लगा है। आग थोड़ी ना दौड़ के आंटी के पास गया था लगने के लिए। पर हम कौन सा वाला पार्ट चाहिए था बेटा? चलो, दिस इज इट फॉर द डे।